हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल। आप लोग देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अरीना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैनी रैम्बॉट के बारे में। हैनी रैम्बॉट दोस्तों वर्ल्ड के बेस्ट कोचों में से एक हैं। अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो हैनी रैम्बॉट का नाम दोस्तों वर्ल्ड के या तो टॉप 3 टॉप 4 में हमेशा नाम आता है। वो क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि भले ही दिखने में एक एवरेज से नॉर्मल पर्सन लगते हैं, बट दोस्तों ये ज्ञान का भंडार है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रेप की बात करें तो ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है एट प्रेजेंट बॉडी बिल्डिंग में इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर हम दोस्तों हैनी रैम्बॉट के क्लाइंट्स की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है दोस्तों फिल हीथ का। फिल हीथ दोस्तों 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं और इन्होंने सबसे पहला अपना टाइटल 2011 में जीता था। और दोस्तों 2011 से लेकर 2017 तक इन्होंने कंटिन्यूसली 7 टाइटल जीते और उसमें हैनी रैम्बॉट इनके शुरू से साथ थे। और हैनी रैम्बॉट के गाइडेंस में ही, ट्रेनिंग में ही इन्होंने कंटिन्यूसली 7 टाइटल जीते। और आप दोस्तों जानते हैं फिली जैसा कंडीशनड एट प्रेजेंट कोई बॉडी बिल्डर नहीं है। हालांकि इस समय आपने हैडी चुपन काफ़ी कंडीशनड होते हैं, बट उनसे पहले दोस्तों फिल हीथ भले साइज़ में छोटे हैं लेकिन कंडीशन डेफिनेशन मसल क्वालिटी के मामले में दोस्तों उनसे अच्छा एट प्रेजेंट बॉडी बिल्डर कोई नहीं है। अब दोस्तों हम दूसरे नंबर पे बात करें तो उनके क्लाइंट है जे कटलर। वैसे तो दोस्तों जे कटलर ने टोटल 4 टाइटल जीते हैं मिस्टर ओलंपिया के, लेकिन उनमें से 2 टाइटल ही उन्होंने हैनी रैम्बॉट की गाइडेंस और ट्रेनिंग में जीते हैं। बाकी 2 उन्होंने दोस्तों दूसरे कोच के अंडर जीते थे, बट 2 टाइटल उन्होंने हैनी रैम्बॉट के अंडर जीते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे हम बात करें तो नाम आता है जेरमी बुंडिया का। दोस्तों जेरमी बुंडिया ने वैसे तो 4 मेंस फिजिक टाइटल जीते हैं 2014, 2015, 2016, 2017। और उन्होंने भी दोस्तों हैनी रैम्बॉट के अंडर ही ट्रेनिंग ली है अपनी। अच्छा दोस्तों, उसके हम बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे नाम आता है अपने डेरेक लैंसफोर्ड। दोस्तों डेरेक लैंसफोर्ड उस समय 212 के करंट मिस्टर ओलंपिया टाइटल होल्डर हैं। और दोस्तों डेरेक लैंसफोर्ड इस समय लेटेस्ट 212 चैम्पियन है और दोस्तों ये भी हैनी रैम्बॉट के क्लाइंट हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों 2 टाइम्स पीपल चैम्प यानी हार्डी चुपन भी हैनी रैम्बॉट के क्लाइंट है। और दोस्तों हम जानते हैं इस समय एट प्रेजेंट उनसे ज़्यादा कंडीशन बॉडी बिल्डर कोई भी नहीं है मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो अपने हमारे इंडिया के स्टार बॉडी बिल्डर यानी सुनीत यादव भी हैनी रैम्बॉट के क्लाइंट हैं। और दोस्तों उनकी मैं फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस उनकी कहीं पे भी स्पेसिफिक क्लियर तो नहीं है, बट हाँ मतलब मोस्टली दोस्तों $9,000 के आसपास उनकी फ़ीस है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें उनके अर्ली लाइफ के बारे में तो दोस्तों उनका जन्म 4 जनवरी 1975 में हुआ था और वो एट प्रेजेंट 45 ईयर्स एज के हैं। तो दोस्तों उनका जन्म तो वैसे कुवैत में हुआ था, बट उनके जन्म होने के ठीक 1 साल बाद ही उनकी फैमिली दोस्तों यूएसए शिफ्ट कर गई थी। और तो वैसे तो वो बॉर्न उनका कुवैत में हुआ है, बट दोस्तों वैसे वो अमेरिकन एक तरह से कहलाए जाएंगे क्योंकि दोस्तों वहीं पे वो बड़े हुए। उनका जो भी प्रोफेशनल कैरियर था वहीं अमेरिका में स्टार्ट हुआ। तो वैसे तो दोस्तों अमेरिकन ही हुए एक तरह से। तो दोस्तों अमेरिका शिफ्ट होने के बाद जब वो टीनेजर में आए अपने तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलना शुरू कर दिए थे। और दोस्तों ज़्यादातर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में compete करा करते थे और उन्होंने कई कंपटीशन दोस्तों जीते भी हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको शायद ना पता हो, वो वेट लिफ्टिंग में काफ़ी फेमस थे। दोस्तों वो वेट लिफ्टिंग वगैरह करा करते थे और काफ़ी फेमस वेट लिफ्टर थे अपने टाइम के। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह को भी उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। बट दोस्तों उनका नाम असली हुआ जब उन्होंने फिल हीथ को दोस्तों मिस्टर ओलंपिया टाइटल दिलाए लगातार 7 बार। तब से उनका ज़्यादा नाम हुआ, बट दोस्तों फेमस ऑलरेडी पहले से ही थे। दोस्तों उनकी मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो दोस्तों उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से करी है बायोलॉजी फील्ड में। और दोस्तों वो न्यूरोफिजियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं।
हाँ दोस्तों, न्यूरोलॉजी फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उन्होंने दी रॉक को भी ट्रेनिंग दी है, जिनको हम द ड्वेन जॉनसन नाम से भी जानते हैं। दोस्तों उन्होंने द रॉक को भी ट्रेनिंग दी है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें उनके प्रोफेशनल कैरियर की, तो दोस्तों वो इस समय इवोजन न्यूट्रिशन के सीईओ भी हैं। और जब वो दोस्तों अपने अपने क्लाइंट्स वगैरह को ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते, तब वो अपना इवोजन न्यूट्रिशन का काम वगैरह भी संभालते हैं। क्योंकि दोस्तों सीईओ होना भी बहुत बड़ी बात होती है कंपनी का, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो दोस्तों वो उसको भी देखते हैं। और दोस्तों उसके बाद हम बात करें उनकी ट्रेनिंग की, तो दोस्तों उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है FST7, वो बहुत फेमस है। FST7 की दोस्तों फुल फॉर्म है फाशिया स्ट्रेस ट्रेनिंग 7। दोस्तों इस समय जनरली क्या होता है, एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे फोकस किया जाता है, और उसमें ही दोस्तों अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, फिर उसी मतलब दोस्तों बेसिकली इनका ये मानना है, जैसे मैं आपको बता दूं, फाशिया स्किन और मसल के बीच क्या लेयर होती है। तो उनका ये मानना है फाशिया जितनी पतली लेयर होगी उतने मसल्स अच्छे दिखेंगे। तो दोस्तों उसको बस ये अलग अलग तरीके से हिट करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि मसल्स अच्छे से विजिबल हो। और दोस्तों FST7 में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए FST7 क्या है। तो दोस्तों ये था हेनी रैम्बॉट की बायोग्राफी, उनके बारे में। और दोस्तों उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, बट शायद उनकी वाइफ भी हैं, वो भी शायद बॉडी बिल्डर है, बट दोस्तों ज़्यादा उनके बारे में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों बस मैं अपनी वीडियो यहीं रैप करना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।